सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज कितना प्रॉफिट करने वाले हैं इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे आज की मार्केट को। कल क्या था, कल हमने 3400 का प्रॉफिट बुक किया था और उसके बाद क्या था, पूरी मार्केट साइडवेज रही थी, बट हमने सिर्फ एक ही ट्रेड करी थी। इसे ही डिसिप्लिन कहते हैं और इसी पे हम काम करते हैं। अभी देखो, मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको 8 बजे सेटअप पे बैठ जाना चाहिए। 9 बज रहे हैं और देखो मेरे ना ये चीज़ गिलिच कर रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ें क्या गिलिच कर रही है। देखो सबसे पहले अभी मैं ट्रेडिंग भी खोलता हूँ, ठीक है। तो नेटवर्क इशू, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क इशू की। ये अपना गोल्ड चार्ट है, ये अपना ग्रो ऐप है, ठीक है। बट हमें क्या करना चाहिए, 8 बजे बैठना चाहिए। आज मैं थोड़ा लेट हूँ, 8:02 हो रही है और इसका कारण हमें लॉस भी हो सकता है, समझ रहे हो। और ये हम लाइव चार्ट पे देखेंगे। उम्मीद तो ये है कि हम प्रॉफिट ही करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही ट्रेड करते हैं, वो भी बहुत डिसिप्लिन के साथ। बट अगर हम अपने रूल को फॉलो नहीं करते हैं, हम अपने सेटअप पे लेट बैठते हैं या हमें नेटवर्क इशू आता है, तो इसका कारण सिर्फ लॉस होता है। और फिर हम कहते हैं कि हमें लॉस क्यों हो गया। अब देखो मेरे नेटवर्क कुछ ओपन नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँगा, पहले मतलब अपने फ़ोन से कनेक्ट करूँगा, क्योंकि वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखनी होती है देखो, इसीलिए 8 बजे ठीक सेटअप पे हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। मार्केट ओपन हो ही गई है, बट क्या है सीन यार, सिर में दर्द हो रहा है इसे लेकर। देखो कितना चार्ट ग्लिच कर रहा हूँ, मतलब चार्ट नहीं, नेटवर्क कितना ग्लिच कर रहा है। फ़ोन से भी कनेक्ट कर लिया, इससे भी सब चीज़ से देख लिया है, बट ना ही ग्रो ओपन हो रहा, ना ही एक्सपीरियंस। और 50 पॉइंट, मतलब आज मार्केट थोड़ा सा बेरिश रह सकती है। और अगर ब्रेकआउट आया ना तो भाई साहब बहुत अच्छा मूव आया। कि ये ना फ्लैग पैटर्न होता है, जैसे मार्केट यहाँ से चली ना, दौड़ लगाई, ठीक है। दौड़ लगने के बाद मार्केट रेस्ट करती है और अच्छा खासा रेस्ट कर रही है, आपके सामने है देखो। भाई ओपन हो जाए, इज्जत रख ले हमारी। ऊपर भी साइड रिजेक्शन है, यहाँ पर भी रिजेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे भी रिजेक्शन है। अगर इसका ब्रेक करता है ना तो हम फुट साइड जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एकदम खतरनाक की तरह। इसे भी रिजेक्शन आती है मार्केट में, मतलब दोनों साइड अच्छी जंग चल रही है बढ़िया करके। और भाई ओपन हो कर मार्केट वैसे 25,000 के नीचे सस्टेन होगी तो फुट जाएंगे, अगर ऊपर सस्टेन होती है तो कॉल साइड जाने का प्लान है पूरा। और एक चीज़ मैं आपको कल बता रहा था ना कि सबसे महंगी चीज़ है अपनी कैंडल स्टिक। कोई एफआई का डाटा होता है ना, जैसे कि आज पेरिस है, कल बाइंग कितनी अच्छी थी तो मार्केट ने ऊपर जाने की बहुत कोशिश करी, मगर ऊपर नहीं गई, नीचे गई। क्योंकि ऊपर कुछ लेवल ऐसे हैं जो कि ब्रेक करना बहुत ही टफ मार्केट के लिए। टफ रेडी हो गया फुट साइड जाने के लिए। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हम इसमें लोड बाय करते हैं 300, मतलब 4 लोड। रिटेस्ट होने की मार्केट प्राइस चल रहा है 99, 91, 99 पे बाय हो गया है। प्रेस ऑर्डर 300 ओ भाई 600-500 का लॉस ऑलरेडी। अपनी पोजीशन बन चुकी है, ऐसे रहने वाला है। जैसे ही 50% को ब्रेक करती है अपने ऐसे यहाँ जाएगा, ठीक है। और टारगेट विल बी, टारगेट इतना ही बहुत है भाई। अभी 500 रुपये का लॉस चल रहा है समथिंग। स्टॉप प्राइस लिया है मैंने भाई 24,900 का पुट, 700 का लॉस, 800 का लॉस। एक रेंज बना रखी है, इस रेंज से मैं मतलब डर रहा हूँ। यहाँ से ये मतलब इसे ब्रेक करना चाहिए था, तभी पोजीशन बनानी चाहिए थी, बट कोई नहीं। अभी 300, 800 भाई एकदम लॉस प्रॉफिट चल रहा है दबा, क्योंकि सनसेक्स की भी एक्सपायरी है ना। और सनसेक्स क्या करना चाह रही है, सनसेक्स को भी देख लेते हैं कि मेरे मार्केट चार्ट खुल गया भाई इतनी देर से। 3 हमने यहाँ पे बाय कर रखा है भाई। बैंक निफ्टी यहाँ कर लेते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ प्राइस लगा लेते हैं। चैन ओपन चैन भाई 800-900 रुपये का प्रॉफिट, ओ सॉरी लॉस चल रहा है समथिंग। हमने ये प्राइस बाय कर रखा है भाई। भाई हमारी बाइंग प्राइस है इसमें 100% कैसे भाई। लास्ट एसएल रहूँगा भाई 92 रुपये, बस 10 पॉइंट का एसएल देंगे हम।
वैसे एसएल तो यहाँ बैठ रहा है, बट हम 10 पॉइंट का देंगे क्योंकि हमारे माइंड में 10 पॉइंट ही है। क्योंकि भाई प्रॉफिट भाई 1700, इतना टारगेट नहीं रखेंगे, बट अपना यहाँ टारगेट पूरा होने वाला है क्योंकि यहाँ से हाई अगर 10 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं तो 15 पॉइंट का भी प्रॉफिट बहुत है, इनफ है भाई, इनफ। वैसे गैप यहाँ है, किस तक जाएगा ये? 8 2100 रुपये का नेट प्रॉफिट चल रहा है अभी। ये रहा ना सीधा सीधा एग्जांपल भाई, बस गैप फिल कर दिया इसने, यहाँ से एग्जिट मारना चाहिए बाद में। 2100 अभी नहीं हुआ प्रॉफिट बुक। चल 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 110 चल भाई, ब्रेक हो रही है, अच्छी अच्छी कैंडल बन रही है, बहुत अच्छी। चल भाई चल, टारगेट के पास, 4 टारगेट के पास भाई, प्रॉफिट 10 फॉर द डे। सिस्टम ने साथ नहीं दिया बट हमारे डिसिप्लिन ने साथ दिया है। डन फॉर द डे हो गया है, हमने टॉप पे एग्जिट किया है। एक बार देख लेंगे कितने पे एग्जिट हुआ है। और भाई देखो नेक्स्ट लेवल, हमारा टारगेट था यहाँ तक का, बस यहाँ तक का, कि हम यहाँ तक ही टारगेट रखने वाले हैं। ये मेरा टारगेट पॉइंट था और ये एसएल पॉइंट था, बट एसएल तक नहीं पहुँची क्योंकि माइंड सेट देखो, जब एसएल बिल्कुल माइंड में होगा ना कि हाँ हम 10 पॉइंट का एसएल दे देंगे, चाहे वो 1000 हो या 2000 हो। अगर तुमसे 30 क्वान्टिटी बैठी है तो 3000 का लॉस समथिंग बैठता है, 300 ली थी ना मैंने। बट अभी मार्केट और नीचे जाएगी या हो जाएगी, उस चीज़ में सोचूं। एक तो डाटा बेरिश था भाई अपना नेट 4320 रुपये का, 4320 रुपये का प्रॉफिट कह रहा है, जिसमें कि नेट हमने प्रॉफिट करा है भाई, बाय करा था। बाय प्राइस था 100 और एग्जिट प्राइस आप सभी जानते हो 116, टॉप पे एग्जिट। मज़ा आ गया भाई, क्योंकि मार्केट सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है ना। देखो सेंसेक्स को भी एक बार नज़र मार लेते हैं, सेंसेक्स क्या कर रही है। सेंसेक्स भाई, बैंक निफ्टी ने क्या जलवा दिखाया। सेंसेक्स क्या फीलिंग में ओपन नहीं होती गई, सेंसेक्स में ओपन नहीं हुई अभी तक। बैंक निफ्टी में भी बहुत गजब का, जब दोनों साइड से यहाँ से देखो, छोटी सी बात, कहाँ गया भाई, अरे देखो यहाँ से 2 टाइम रिजेक्शन मिली थी मार्केट को, 2 टाइम, तो सीधा सीधा बैरिस हो रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, हमें क्या करना है, हाई लो मार्क करना है और अपना 50% का लेवल निकालना है, जो कि निकल कर आ गया। और यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिला, मतलब ब्रेक डाउन मिला, और डाउन के बाद एक जो पहली कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल, उसे भी ब्रेक कर दिया। नीचे सस्टेन होने के बाद हल्की रिट्रेस करी और यहाँ से 2-3 कैंडलों में अपना प्रॉफिट बुक हो गया। इसे कहते हैं स्कैल्पिंग, मॉर्निंग स्कैल्पिंग। मॉर्निंग स्कैल्पिंग में क्या होता है, जितने पॉइंट ये अभी हमें मिल गए ना, अभी थोड़ी देर बाद जो मार्केट साइडवेज हो जाएगी ना, अभी आप देखना जब ये मार्केट साइडवेज हो जाए, अभी मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा। मेरा तो डन फॉर द डे हो गया, जो इतनी ट्रेड थी। देखो अगर मैं यहाँ टॉप पे ना निकलूँ, अगर टॉप पे यहाँ ना निकलूँ और लालच में रहूँ, तो बताओ हमें क्या प्रॉफिट हो पाएगा? बताओ आप, हम प्रॉफिट कर पाएंगे क्या अगर यहाँ टॉप पे ना निकलूँ? निकलना होता है भाई, क्योंकि मार्केट एक बिहेवियर होता है। मार्केट खुली ऊपर, ठीक है, खुलने के बाद उसने 25,000 के ऊपर सस्टेन ना हो गया, नीचे सस्टेन हो गई, जिसमें कि हमें पहली कैंडल का ब्रेकआउट मिल गया, फिर दूसरी का, फिर तीसरी पे हमें रिटेस्ट करने के लिए मिल गया। यहाँ पे हमारी एंट्री थी और एक दो में हमारा प्रॉफिट बुक था। इसके बाद ये मार्केट ऊपर ही जाए या नीचे जाए, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपकी नज़र है, मतलब समझते हो, तो जब यहाँ पे मार्केट ने पूरा गैप फिल कर दिया और मार्केट लगातार इतने दिन से बाइंग कर रही है, तो यहाँ से बाई पुल बैक भी ले सकती है। तो ये चीज़ होती है। मैं 2 चार्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी होता है जब मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो देखो लेवल आपको ज़्यादा इसमें समझ में आएगा। एक लेवल है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक करना, इसके लिए एक तो ट्रेंड लाइन, ठीक है, फिर एक जून है यहाँ पे, सप्लाई जून, जहाँ पे सेलर सेल करने के लिए तैयार है, कोई बाय करना नहीं चाह रहा है यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ से सेल करने के लिए बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको घिच पिच दिख रही होगी, चलो ट्रेडिंग व्यू में दिखा देता हूँ। बट अपना यहाँ से ट्रेड हो गई है। अगर आप भी ऐसी ट्रेड करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर पाओगे। सीधा डिसिप्लिन को फॉलो करो। आज देखो मैं थोड़ा लेट भी था, जिसकी वजह से मैं सोच रहा था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जैसे ही लॉस चला मेरा, मैं थोड़ा पैनिक भी हुआ, बट माइंड में सेट था पूरा कि इतना लॉस दे देंगे हम, 2 से 3 हज़ार रुपये का। देखो भाई, देखो बैंक निफ्टी का देखो जलवा,
अभी तक अपने एसएल पे नहीं गई है। एसएल देखो, एसएल जब यहाँ हमारी ट्रेड बनी थी तो एसएल हमारा ये बैठता यहाँ का, ठीक है, और टारगेट ये बैठता अपना यहाँ का, बस लास्ट, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, यहाँ से मार्केट उठ के गई है, बस ये बनता। अब बताओ, चलो तुम्हें चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसा हमारी बैंक निफ्टी है, ये हमारा बैंक निफ्टी है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल पे, सेकंड कैंडल पे हम अपनी मतलब जोन सी मार्केट में तुम्हें अच्छा सा दिखाई दे, जैसे कि यहाँ तो हमारा 50% बनता है, बट हम यहाँ पे जो है इसका कैंडल का हाफ भी लेते, ठीक है। मैं इसका टारगेट भाई यहाँ था, बस लास्ट, ये मेरा टारगेट पॉइंट है, इससे नीचे मैं और टारगेट नहीं रखता, ना ज़्यादा लालच करता, ठीक है। स्टॉक प्राइस हम चॉइस करते हैं, यहाँ पर स्टॉक प्राइस हम लेते हैं, इन द मनी में चल रहा है 400। भाई देख लो, खुद देख लो इस चीज़ को, ठीक है। आपको भी पता है ट्रेड हमारी यहाँ बन रही थी, रिटेस्ट करने के बाद तीसरे कैंडल के बाद रिटेस्ट हुई, यहाँ पे ट्रेड बननी थी, मैं इसका टारगेट यहाँ रखता, बस लास्ट, ठीक है भाई। और इस टाइम प्राइस खुद देख लो कहाँ चल रहा है। नेट 524 पे बाइंग थी और 50-60 पॉइंट बहुत थे, इनफ थे भाई। 70 पे हम एग्जिट मार देते, जिसमें कि हमें 50-40 पॉइंट मिल जाते, और अभी भी इसके ऊपर चल रही है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इस पर आप डेली का पैसा बना सकते हो, आपको बस डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी एनालिसिस वगैरह पसंद आती हैं, अगर आपको मेरी एनालिसिस देखनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। देखो अभी यहाँ पर एक मेजर नंबर है और ये यहाँ का कल का डे हाई है यहाँ पे, ठीक है। डे हाई पे हम ऐसे मार्क कर लें, क्योंकि चार्ट ही नहीं चली, मैं भाई एनालिसिस क्या करता। और डेलो के पास तो खैर डेलो कल का डेलो ही है, ये 19 तारीख का डेलो ही है, ये डेलो के पास है मार्केट। डेलो वो अगर ब्रेक करती है तो फिर ये यहाँ तक जाने का दम रखती है, इस लेवल से उठ के आएगी डिमांड पे से, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत है मार्केट की, फिर यहाँ से बुलिश हो जाएगी मार्केट बहुत अच्छे से। एक सेटअप और है हमारा स्ट्रैटेजी, हमारे पास और भी स्ट्रैटेजी है, बट हम अभी उस पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि यार खर्चा पानी हो गया ना भाई। 4000 इनफ, मतलब मेरी ट्रेड का मतलब क्या होता है, 2000 रुपये प्लस, 2000 रुपये प्लस में भाई घर का खर्चा चल जाता है, जब तक हम इसे अच्छे से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, आप इसे सीखते रहोगे 5 साल 10 साल तक, तब भी आप इसे पूरी नहीं कर पाओगे, और सीखते ही रहना इसमें आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा और आपको प्रॉफिट कराएगा। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो भाई 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 ट्रेल करना चाहिए था। मगर ये दो कैंडल आदमी को पूरा पूरा पैनिक कर देती है, ये दो कैंडल, जैसे कि यहाँ बैरिश होने के बाद रिटेस्ट तो चल जाता, बट ये इतनी बुलिश कैंडल बनी थी ना, ये वाली, ये पैनिक कर देती है आदमी को। इसलिए मैं भाई टाइम से अपने निकल गया, क्योंकि माइंड में जो था इनफ था कि इतना प्रॉफिट लेना है, इतना लॉस लेना है। अभी जो हम 520 या 530 पे भी हमें बाय करते हैं, वो 600 रुपये चल रहा है। बट आज हमारा दिल नहीं चाहा कि बैंक निफ्टी में ना ट्रेड करें, हमने निफ्टी में सोचा और निफ्टी में ट्रेड करी और प्रॉफिट किया। यहाँ तक आ जाएगी मार्केट भाई, जहाँ तक उम्मीद है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल भी आप लोगों के लिए टाइम से बैठेंगे और टाइम से ही वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को हमारे साथ लाइव स्ट्रीम करनी है या और चीज़ें भी करनी है, तो उसके लिए भी हम बहुत जल्दी अपने आप को रेडी कर रहे हैं। बट हम जो है इंडिया मार्केट में नहीं कर सकते, हम जो है फॉरेक्स में करेंगे, गोल्ड में ट्रेड, वो भी लाइव आकर, ठीक है। सब लाइव करने के लिए तैयार हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट क्या चल रही है भाई, पूरा देखो, डिमांड लाइन पे आ गई मार्केट। यहां से क्या है, डिमांड भाई। 15 मिनट हो ही नहीं मार्केट को खुले हुए, और हमने देखो 15 मिनट में खेल खत्म कर दिया अपना।
अब पूरे दिन मार्केट कितना स्ट्रेस दे किसी को, कितना क्या करे, हमें कुछ उससे मतलब नहीं है। अपना प्रॉफिट हुआ, आराम से सुकून से बैठो भाई। देखो डिमांड लाइन को एकदम नहीं तोड़ा जाता, इसलिए डिमांड एंड सप्लाई पर अगर डिमांड एंड सप्लाई को भी समझ के ना अच्छे से काम करोगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है एक अलग कॉन्सेप्ट और डिमांड और सप्लाई होता है एक अलग कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को समझ के अगर आप ट्रेड करना सीख गए ना भाई, आप लॉस करना बंद कर दोगे। प्रॉफिट चाहे छोटा करो या बड़ा करो, मगर लॉस करना बिल्कुल बंद कर दोगे। देख लेना ये एक एरिया है, काफ़ी पीछे से है, मैंने पहले तो लगा नहीं रखा। ऑलरेडी मेरी ये 7 डेज से यहाँ पर मार्क है ये एरिया। बट यहाँ हमें अगर बुलिश होना है, मतलब कॉल बाय करनी है या कॉल साइड जाना है, तो उसके लिए हमें कैंडल का कंफर्मेशन होना ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो अभी ये रिटेस्ट करके कर रहा है। अभी तो फिलहाल मार्केट एक फॉल करके गई है, जिंदा जिंदा लंबा फॉल किया है इसने यहाँ तक, पता नहीं आएगी नहीं आएगी यहाँ तक। बट देखो भाई हमने टारगेट भाई, बट हम जो है रिग्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिग्रेट हमें अगले दिन के लिए पछतावा करेगा। अगर हम अगले दिन होल्ड करके अपने ट्रेड को और हमें प्रॉफिट चल रहा होगा, अगर हम लालच में मरे तो हम जो हमारे पास आ रहा है उस पैसों को भी खोएंगे और अपने पास से लॉस और कर देंगे। इसलिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए किसी भी ट्रेड में। एक ट्रेड डन फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर नए हो तो फॉलो कर देना।